क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जी, आइए। हेलो राजीव जी, मैं सिमरन। आपसे कॉल पे बात हुई थी ना? अच्छा, हाँ हाँ। वो राजीव जी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। 5 लाख बहुत हेवी अमाउंट है ये। वैसे क्या करेंगे आप 5 लाख का? मुझे कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना है, जैसे कि पार्लर, बुटीक, ऐसे ही कुछ। देखिए, लोन तो हो जाएगा, बट आपने बैंक में ट्राई नहीं किया? बैंक में किया था, बट बैंक के चक्कर 5-6 दिन तो ऐसे ही लग जाएंगे। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो तो है। देखिए, लोन तो आपका सैंक्शन हो जाएगा, पर ये हमारे कांटेक्ट में जो है वो प्राइवेट फाइनेंस वाले हैं, और वो लोन देने से पहले कुछ सिक्योरिटी रखते हैं। बिना सिक्योरिटी के वो कुछ देते नहीं है। तो आपके पास है कुछ गोल्ड वगैरह? नहीं, इतना तो गोल्ड नहीं है कि मैं आपको दे सकूं लोन के लिए, बट हाँ, मेरे पास घर है जो मेरे नाम से है। हाँ तो ठीक है ना। अगर आपके पास घर है और आपके ही नाम पे है तो लोन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट साथ में लाई है? डॉक्यूमेंट्स तो घर पे ही है, लेकर नहीं आई हूँ मैं। तो मुझे तो डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे ना। आप चाहे तो मेरे साथ मेरे घर पे चल के डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। अभी? हाँ तो ये सही है, बट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोन आपका सैंक्शन होगा उसकी EMIs आपको टाइम टू टाइम पे करने होंगे, वरना आपका फ्लैट आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि ये बैंक वाले लोग नहीं है जो इतनी आसानी से मान जाएंगे। फिर? आपको मंजूर है ना? आप टाइम पे हाँ EMI जी, भर हाँ दोगे जी ना? राजीव जी, उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मुझे हर हाल में लोन चाहिए। चलिए चलते हैं। ये लीजिए राजीव जी, घर के डॉक्यूमेंट्स। राजीव जी, डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेक कर रहा हूँ मैं। देखिए सिमरन जी, जी बताइए। डॉक्यूमेंट्स तो सारे आपके ओके हैं। बहुत इजी वे में लोन सैंक्शन हो जाएगा। बट हाँ, एक बात ध्यान रखेगा, जो बात मैंने आपको बोली कि EMIs टाइम पे दे दीजिएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, EMI टाइम पे भर दूंगी मैं। क्योंकि देखिए, मैं वैसे आमतौर पे किसी की इतनी हेल्प नहीं करता, लेकिन आप मुझे थोड़ी अच्छी लगी और मजबूर भी है, आप अकेली हो, इसी वजह से मैंने आपकी हेल्प की। तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये तो ओरिजिनल है, इसकी मैं कॉपी करवा लेती हूँ, जेरोक्स कॉपी, फिर मैं आपको दे दूँगी। अरे मैं बस इसको चेक करके जेरोक्स कॉपी करवा के आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना? और जैसे ही सारा चीज़ सैंक्शन हो जाता है या पास हो जाता है तो फिर मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। तो मैं चलता हूँ। हो तो जाएगा ना लोन मेरा? हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप किस्त टाइम पे भर दीजिएगा। उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फिर मैं चलूँ? कुछ ले लीजिए, चाय पानी। अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, चलता हूँ, ठीक है? बस एक बार मेरा लोन हो जाए और मेरा नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए, फिर टेंशन ही नहीं होगा, अपना खुद का सब कुछ होगा। बस मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाए।
जिस बात का डर था ना वही हुआ। सिमरन जी को कितनी बार समझाया कि आप EMI टाइम पे भर देना, लेकिन वो है कि मेरी सुन ही नहीं रही। लेकिन यार कब तक उसकी शर्म करूं? उसको सुना नहीं होगा मुझे। नहीं बोलूं ना तो साला कहीं दे भी ना और सारा पैसा मुझे ही ना भरना पड़े। कॉल मिला था उसे ने। अरे यार, ये राजीव का फिर से कॉल आना स्टार्ट हो गया। अगर गलती से भी कॉल पिक हो गया तो मेरा फिर से दिमाग चाटेगा। उठाना तो पड़ेगा इसका कॉल। हेलो जी राजीव जी। क्या बोलूं मैं? आपको मैंने लोन सैंक्शन करने के पहले ही बता दिया था कि आप प्लीज EMI टाइम पे भर दीजिएगा, लेकिन आप तो 2 बार बाउंस हो गया, अभी तक अपनी EMI नहीं भरे। अरे राजीव जी, मैं आपसे क्या बोलूं, नया बिजनेस स्टार्ट किया था जिसके लिए लोन लिया, वो ठीक से चल ही नहीं रहा है। अब आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, पर वो नहीं समझेंगे ना। राजीव जी प्लीज कुछ कीजिए ना, थोड़ा टाइम तो मांगिए ना उनसे। यार कैसे संभालूं मैं? वो कंपनी मेरी नहीं है और इतना प्रेशर दे रहे वो लोग कि मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। और पता है आपको, उल्टा वो लोग बोल रहे हैं कि मैं और आप मिले हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके भरोसे पे आपको वापस दे दिया है। अरे राजीव जी, आप मुझे गलत मत समझिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं टाइम पे भर दूंगी, बट थोड़ा उनसे मोहलत तो मांग लीजिए। राजीव जी मुझे लग रहा है ना आप गुस्से में बात कर रहे हैं, दिमाग को ठंडा कीजिए और आप मेरे घर चले आइए, बैठ के बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं आना, मुझे आने से कोई मतलब नहीं है। मुझे पैसे चाहिए और मुझे तो वैसा फील हो रहा है कि मैंने आप पे भरोसा करके ही गलत कर दिया। ऐसा नहीं है राजीव जी, आप आइए तो सही, मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। पक्का ना? हाँ राजीव जी पक्का। ठीक है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। हे भगवान, फोन पे इससे कितनी बातें करूँ, कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। एक बार आने दो उसे, फिर देखती हूँ। एक बार आप आओ तो सही, फिर मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आज तो फाइनल करना ही होगा। कब तक यार ये फालतू की टेंशन को मैं झेलता रहूं? बहुत गलत किया मैंने इस पे भरोसा करके। आगे से कभी किसी की मदद करूंगा ही नहीं। राजीव जी आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं, मैं हूं ना। आप नहीं समझ रहे हैं सिमरन जी, कितना प्रेशर है मुझ पे। मतलब मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना तो कोई सगा भी नहीं करता, दिखता है आपके चेहरे से। पता है, सिर्फ आपके भरोसे, आपके इस मासूम से चेहरे को देख के मैंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वापस कर दिए। और वो लोग क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे मिला हुआ हूँ। मैं सब समझती हूँ राजीव जी, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो मेरे अपने हैं ना। आप मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? पता है आपको, मैं आने से पहले कितना गुस्सा था, लेकिन यहाँ आते ही, आपको देखते ही मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। राजीव जी मैं हूँ ना, आपकी ही तो हूँ, कौन है मेरे आगे पीछे। पता है, आपकी यही बातें मेरा गुस्सा शांत कर देती अरे है। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? इस सिमरन की बच्ची ने तो मेरी वाट लगा के रखी है। साला समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पिछले 2 महीने का EMI तो बाउंस करवा ही दिया और ये तीसरा महीना है, इस महीने का भी EMI बाकी रखी गई। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है।
एक लास्ट बार उसे फोन करता हूँ। अगर मान गई तो ठीक, नहीं तो अच्छे से समझा दूंगा इसको। दूसरे का लिया हुआ ब्याज का पैसा मैं कब तक चुकाऊंगा अपनी जेब से? इसे समझ में नहीं आता है। ओह, राजीव जी का कॉल। आज लगाती हूँ बच्चों में तुम्हें अच्छे से ठिकाने। जी राजीव जी बोलिए। क्या बोलूं मैं? बोलना क्या है? आपने दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। यार पिछले 2 महीने का EMI बाउंस हुआ, वो हुआ। मैं आपके घर पे आया, इतने प्यार से समझा कि तीसरा नहीं जाना चाहिए, और तीसरा भी क्या पता है वो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। अब तुम ये बताओ 3 महीने का लोन कब तक भरोगी? कौन सा लोन? सठिया गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? भांग वांग पी के रखी हो? राजीव जी नशे में मैं नहीं, नशे में आप लग रहे हैं। याद है आपको पिछले महीने आप आए थे मेरे घर पे, सब कुछ आपने किया था, आपकी वजह से हुआ था। शुरुआत तुमने किया था। आपको पता है ना, पुलिस वाले अच्छे से जानते हैं कि गलती किसकी होती है। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम गेम खेल रही हो मेरे साथ? एक अकेली औरत, लाचार, जिसका कोई ना हो सहारा, आपने उसका सहारे के नाम पे सब कुछ लूट लिया। आपने तो मेरा फायदा उठा लिया। आप मुझे अभी तक जानती नहीं, मैं देख लूंगा आपको। अरे राजीव जी आप क्या देखेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? सब कुछ तो देख लिया मेरा ऊपर से नीचे तक, अब क्या देखेंगे आप? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो तुम ये जो भी कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। राजीव जी जो होना था वो हो गया, अब क्यों इतना सोच रहे हो? रही बात 5 लाख के लोन की, तो लोन आप भरेंगे या तो खुद जेल जाएंगे, मैं नहीं भरने वाली अब। अरे मैं क्यों भरूंगा? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब क्या फायदा? सिमरन याद रखना, देख लूंगा तुझे। अरे जा जा, बहुत आए तेरे जैसे। चल रख फोन। हट साला, जितनी शक्ल से भोली दिखती है उतनी है नहीं है। साला इसने तो फंसा के रख दिया मुझे। इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मैंने इसको वापस कर दिए। अब अगर उसको 5 लाख में नहीं देता हूँ, फाइनेंसर तो मेरे पे ही शक करेगा। और बहन इसका अगर दिमाग फिर गया तो ये उल्टा केस कर देंगे मुझ पे। क्या करूं यार? ये ठीक रहेगा, पहले मैं अपने वकील से बात कर लेता हूँ, वही सुलझाएगा इस मैटर को। फोन पे क्या बात करना, जाके मिल ही लेता हूँ आज वकील से। आया बड़ा मुझे धमकाने वाला। खुद को क्या समझता है, सुपरस्टार है कहीं का? ये तो सिर्फ 5 लाख वसूला है मैंने तुमसे, आगे आगे देखो होता है क्या। और ज्यादा चूचा किया ना तो इससे ज्यादा भरना पड़ेगा तुझे। थैंक गॉड।